हेलो फ्रेंड्स, मेडिकोज नॉलेज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं ऐसे 5 इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ जो आपके पूरे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं, जिससे आपको सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे। आपकी उम्र बढ़ेगी, आप जवान रहोगे और आप हमेशा खुद को हेल्दी और फ्रेश महसूस करोगे। उसके साथ ही आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहोगे और आपको बहुत ही जवान महसूस करोगे। अभी मैं जो आपको 5 इंग्रेडिएंट्स बताने जाने वाली हूँ वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। स्पेशली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, बोन्स, ब्रेन और हार्ट के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। और जो भी मैं आपको बताऊंगी, आपको कैसे खाना है, आप इसे कैसे ले सकते हो, इसके बारे में जो मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने वही तरीका अपनाया तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम ही नहीं होंगे और जितने सारे हेल्थ प्रॉब्लम है उससे भी आप कोस दूर रहेंगे। तो चले देखते हैं हम सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स हमारा कौन सा है। सबसे पहला है आमंड्स, जिसे हम बादाम कहते हैं और बादाम को सुपर फूड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं। स्पेशली उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है जो आपके हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिट्स होता है। ये फैट्स आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मीन्स हमारे हार्ट में एक बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो इसे एक कंट्रोल में रखता है या इसे कम करता है, बैलेंस में रखता है। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसे बढ़ाने में मदद करता है। यानी ये क्या करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे बैलेंस में रखता है और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम एचडीएल कहते हैं उसे बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही आमंड्स में विटामिन ई भी होता है जो हमारे ब्यूटी के लिए यानी सुंदरता को बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। और बादाम जो रहता है, आप ये तो आपको सबको ही पता है, बादाम हमारे मेमोरी को बहुत शार्प बनाता है और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को भी बहुत बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस भी होता है। यानी बादाम इन शॉर्ट हड्डी, ब्रेन और हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर इसे आपने 5-6 बीज आपने रोज़ रात को भिगाकर सवेरे खाली पेट खाए तो इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। यानी मैंने जितना भी आपके बॉडी के लिए बताया, यानी हड्डी, ब्रेन और हार्ट के लिए बताया कि ये बहुत अच्छा रहता है। अगर आपने ऐसा खाया, सवेरे खाली पेट खाया, रात को बादाम भिगोकर, तो इसका असर आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब देखो, पहला इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिया, बादाम है। अब दूसरा इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो दूसरा इंग्रेडिएंट्स हमारा है फेनुग्रीक सीड्स मीन्स मेथी दाना। तो ये जो मेथी दाना होता है ये स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिनको भी ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट है, उनके लिए इतना अच्छा होता है क्योंकि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है और इसके साथ ही ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत अच्छा रखता है। अगर आप हमेशा मेथी दाना रात भर भिगोकर हमेशा खाते हो, सवेरे खाली पेट खाते हो, या अगर आपने मेथी दाना भी नहीं खाया, उसका अगर जो भिगाया हुआ जो पानी रहता है तो वो पानी खाली पेट भी ले लिया रेगुलर, अगर आपने ऐसा किया तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बहुत ही अच्छा रखेगा और उसके साथ कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देगा। एसिडिटी और जो ब्लोटिंग होती है आपके पेट में, तो उसकी समस्या भी इससे दूर होगी। इसके साथ ही मेथी दाना में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे जॉइंट्स और मसल्स के प्रॉब्लम को दूर करती है। तो मेथी दाना इन शॉर्ट्स हमारे बॉडी के लिए यानी हमारे मसल्स के लिए, जॉइंट्स के लिए और स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए और उसके साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मेथी दाना भी आपको रात को भिगाकर सवेरे खा सकते हो, या इसका जो पानी रहता है रात को जो हमने मेथी दाना भिगा कर रखा है उसका जो पूरा पानी रहता है तो वो अगर आपने पिया तो उससे भी बहुत सारे आपको प्रॉब्लम दूर हो गए। और इसके साथ ही मेथी दाना आपको ये भी पता है हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो ये बालों के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर इसका थोड़ा पानी हम बालों को भी लगाते हैं बाल धोने के आधा घंटा पहले तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और वो जो मेथी दाना हमने भिगो कर रखा है, अगर उसका थोड़ा आपने पेस्ट भी बना लिया, वो भी आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले बाल धोने के पहले आपने लगाया और उसे बालों को वैसे ही रहने दिया और 1 घंटा लगाने के बाद आपने बाल धोए, तो उससे भी आपके बालों पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी
कुल मिला के मेथी दाना हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। उसकी वजह से जॉइंट्स मसल्स भी अच्छे रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी रहती है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए अच्छा रहता है और स्पेशली जिनके बालों का प्रॉब्लम है उनके लिए भी मेथी दाना बहुत ही अच्छा होता है। चलो अब हमने दूसरा भी इंग्रेडिएंट्स देख लिया है। अब हम तीसरा इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। तीसरा इंग्रेडिएंट्स है चिया सीड्स। चिया सीड्स यह हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जिनको वेट कंट्रोल रखना है, जिनको वेट कम करना है और जो हार्ट डिसीज़ के मरीज़ हैं, जिनको हार्ट डिसीज़ के प्रॉब्लम है, हार्ट के डिसीज़ से दूर रहना चाहते हैं, उनके लिए भी चिया सीड्स बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अच्छा सोर्स होता है जो आपके हार्ट डिसीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट हेल्थ इम्प्रूव करने में मदद करता है। जॉइंट के लिए भी चिया सीड्स बहुत अच्छा होता है। इसे भी अगर आपने रात को भिगो कर रखा तो वह फूल जाता है और ये खाने से पेट भी भर जाता है और बार बार जो क्रेविंग की हमारी इच्छा होती है, क्रेविंग मीन्स जो भी हम ऊट पटांग चीज़ें स्नैक्स वगैरह खाते हैं, जो कुछ भी बहुत सारे ऐसे ही चीज़ें घर में पड़ी हुई होती है और हमेशा ऊट पटांग चीज़ें खाते रहते हैं, उसे क्रेविंग कहते हैं। बार बार भूख लगना और ऊट पटांग चीज़ें खाने की इच्छा होना उसे क्रेविंग कहते हैं। तो वो क्रेविंग की भी समस्या दूर होती है चिया सीड्स से, चिया सीड्स खाने के बाद। चिया सीड्स भूख को भी कम करता है, क्रेविंग की इच्छा को भी कम करता है। इसलिए क्या होता है, आपको वेट लॉस करने में भी ये बहुत मदद करता है। यानी चिया सीड्स आपके हार्ट डिसीज़ के लिए और वेट कंट्रोल रखने के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा होता है और उसके साथ जॉइंट के लिए भी चिया सीड्स अच्छा होता है। अब हमने तीसरा भी इंग्रेडिएंट्स देख लिया है। अब हम चौथा इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, रेजिन। रेजिन मीन्स किशमिश। किशमिश यह तो टेस्टी होता है, आप सबको पता है किशमिश कितना टेस्टी होता है और इसमें स्पेशली आयरन होता है और हीमोग्लोबिन भी बढ़ाने में किशमिश मदद करता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो ये रात भर भिगोकर खाए, सवेरे खाए, खाली पेट खाए तो उससे खून बढ़ता है और इसमें फाइबर होने की वजह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखता है और उसकी वजह से क्या होता है, आपके कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या दूर होती है। अब देखो हम पांचवा इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। पांचवा इंग्रेडिएंट्स कौन सा है, सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स यानी सूर्यफूल के बीज। सूर्यफूल के बीज में बहुत सारा विटामिन ई रहता है जो हमारे स्किन को बहुत ही अच्छा रखता है। विटामिन ई स्पेशली हमारे ब्यूटी को बढ़ाता है और विटामिन ई रहने की वजह से सनफ्लावर क्या करता है, हमारे स्किन को और हमारे बालों को बहुत ही अच्छा रखता है और आपको जवान रखने में मदद करता है। और इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम भी रहता है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है, बोन्स के लिए बहुत अच्छा रहता है और ब्लड प्रेशर को ये कम करता है। उसके साथ ही ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन भी रखता है। इम्यूनिटी सिस्टम को ये बढ़ाता है सनफ्लावर सीड्स। यानी एक अगर आप सनफ्लावर सीड्स के बारे में देखोगे तो ये इन शॉर्ट्स हमारे पूरे ब्यूटी के लिए अच्छा है, हमारे स्किन बालों के लिए अच्छा है, हमारे नाखून के लिए अच्छा है। इसमें मैग्नीशियम होता है तो ये हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। तो सनफ्लावर सीड्स भी बहुत अच्छा होता है। इसको भी अगर आप रात को भिगो कर रखें और सवेरे खाली पेट खाएं तो इसका भी आपको बहुत अच्छा असर मिलेगा। देखो मैंने जो भी आपको 5 इंग्रेडिएंट्स बताए वो तो अपने आप में ही बहुत पावरफुल है। यानी आपने एक एक इंग्रेडिएंट्स भी भिगोकर खाया तो वो भी बहुत पावरफुल है। अगर आपने 5 भी इंग्रेडिएंट्स भिगोकर साथ में सवेरे खाली पेट खाए तो इससे आपको इतनी ताकत मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, आपके पूरे हेल्थ के लिए, आपके पूरे बॉडी के लिए, आपके ब्यूटी के लिए ये बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मैं यही कहती हूँ अगर आपसे हो तो आप 5 भी इंग्रेडिएंट्स भिगो कर खाओ। हाँ, मेथी दाना जो है तो मेथी दाना आपको थोड़ा कड़वा लगेगा तो इसको थोड़ा आप साइड में भी रख के यानी दूसरे बोल में भी आप भिगो कर
इसका पानी पी सकते हो। लेकिन बाकी के जो सीड्स है, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो आप साथ में भी भिगोकर खा सकते हो और इससे आपको दोगुना ताकत मिलेगी, आपकी उम्र बढ़ेगी और आप हमेशा जवान रहने में आपको ये सारे सप्लीमेंट्स मदद करेंगे। तो आपको शायद ये सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैंने अच्छे से बताया है, तो आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा कि इसके आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे और आपके बॉडी के लिए कितना अच्छा होता है। अगर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।